नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नी फीड्स पे। दोस्तों, जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और हम लोगों से जुड़ी हुई लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हाय, मैं नितिन कुमार एज यूजल आपके सामने द हिंदू के एडिटोरियल के साथ हूँ। देखिए, आज के एडिटोरियल में जो कहा जा रहा है, प्राइस ऑफ रेपेसिटी यानी कि लोभ की कीमत ऑन एससी रूल्स अगेंस्ट द इलीगल माइनिंग, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है अवैध खनन के ऊपर। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ लेट डाउन अ बेंच मार्क फॉर एक्शन अगेंस्ट द इलीगल माइनिंग। सर्वोच्च न्यायालय ने एक मापदंड रखा है, ठीक है, जब कार्रवाई की जाए अवैध खनन के खिलाफ, तो अवैध खनन के खिलाफ जब कार्रवाई की जाए तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं ना कहीं एक मापदंड का फैसला दिया है। इन ऑर्डरिंग दैट द लीज होल्डर शुड पे कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 100% ऑफ द प्राइस ऑफ द क्वांटम ऑफ मिनरल्स दे हैड इलीगली एक्सट्रैक्टेड। ये आदेश पारित करते हुए कि जो पट्टा धारक हैं, यानी कि जो लीज को रखने वाले हैं, ठीक है, इस आदेश को पारित करते हुए कि जो पट्टा धारक हैं शुड पे कंपनसेशन, उनको क्या देना चाहिए, मुआवजा देना चाहिए टू द एक्सटेंट ऑफ 100%, यानी कि 100% तक उस कीमत का जिस हद तक उन्होंने अवैध खनन किया है या एक्सट्रैक्ट किया है, निकाला है ज़मीन से जो भी मिनरल्स हैं उन सबों को। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ गॉन बियॉन्ड अ मेयर एफर्मेशन ऑफ द पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। तो कहा यह जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय इससे परे गई है, उससे आगे गई है। किस चीज़ से? कि सिर्फ और सिर्फ ये मान लिया जाए कि पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, कि जो पॉल्यूट करने वाले लोग हैं, जो प्रदूषण करने वाले लोग हैं, प्रदूषणकर्ता को क्या करना चाहिए, चुकाना चाहिए। इस सिद्धांत से कहीं परे सर्वोच्च न्यायालय गई है। It has also set a significant benchmark for stringent action against those who indulge in mining without environmental or the forest clearance. इसने एक भी बहुत महत्वपूर्ण मापदंड भी रखा है जो कि काफ़ी कठोर है, खास करके जब कार्रवाई की जाए उन लोगों के खिलाफ जो कि खनन में शामिल होते रहे हैं बिना एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट के क्लियरेंस के, बिना पर्यावरण या वन विभाग के अनुमति से। तो कहा यह जा रहा है कि वो लोग जो बिना वन विभाग या एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री या आप कह सकते हैं कि जो पर्यावरण मंत्रालय है उनके अनुमति के बिना जो लोग खनन करते रहे हैं उनके खिलाफ बहुत ही कठोर कार्रवाई की जाए। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मापदंड रखा है। Even the Central Empowered Committee had recommended compensation to the extent of 30% of the value of iron ore and the manganese ore illegally mined in Odisha। यहाँ तक कि केंद्र के द्वारा जो सशक्तिकृत समिति है उसने भी ये अनुशंसा या सलाह दी कि जो मुआवजा होना चाहिए वो 30% तक होना चाहिए। और किस चीज़ का? जो वैल्यू ऑफ आयरन ओर, जो लॉ अयस्क या मैग्नीज अयस्क जो गैरकानूनी तरीके से निकाला गया, खास करके ओडिशा की बात करें। बट द कोर्ट हैज़ बीन फर्म अबाउट नॉट कंप्रोमाइजिंग ऑन द क्वांटम ऑफ कंपनसेशन। लेकिन जो न्यायालय है वो बिल्कुल पक्का थी, कठोर थी कि भाई कोई समझौता नहीं किया जाए, किस हद तक कंपनसेशन दिया जाएगा, ठीक है, कितना कंपनसेशन या कितना मुआवजा दिया जाना चाहिए। और कोर्ट का ये कहना था कि जैसा कि आपने शुरुआत में देखा कि 100% तक होना चाहिए, ठीक है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिस्प्यूट द कोर्ट्स रीजनिंग। ये बिल्कुल असंभव है कि जो न्यायालय के द्वारा तर्क रखा गया है उसका विरोध किया जा सके। दैट द डिफ़ॉल्टर और वायलेटर शुड बियर द कंसिक्वेंसेस ऑफ इलीगैलिटी, कि जो लोग डिफ़ॉल्टर हैं, जो जिन्होंने, ठीक है, ये चीज़ नहीं माना है, जो नियम कानून को नहीं माना है या उल्लंघन किया है, उनको परिणाम भुगतना चाहिए। किस चीज़ का? गैर कानूनी तरीके से जो कुछ भी उन्होंने खनन किया है। एंड देयरफॉर कैन नॉट बी अलाउड द बेनिफिट ऑफ पॉकेटिंग 70% ऑफ द इलीगली माइंड ओर। और इस कारण से उनको अनुमति नहीं दी जानी चाहिए कि वो गैर कानूनी ढंग से जो
मिनरल ओर, ठीक है, यानी कि जो खनिज और अयस्क का जो कुछ भी उन्होंने खनन किया है उसका 70% वो ले जाए और सिर्फ 30% जैसे कि सेंट्रली एम्पावर्ड कमेटी के रिकमेंडेशंस हैं उसके हिसाब से दिया जाए। बल्कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो किस चीज़ पे अड़ी हुई है कि 100% आपको देना चाहिए। The mining companies tried every possible means of avoiding the tide that they had illegally mined iron and manganese ore। तो कहा जा रहा है जो खनन कंपनियां हैं उन्होंने सारे तौर तरीके यानी कि सारे हथकंडे अपना लिए, ठीक है, इस टैग को, ये जो नाम चस्पा किया गया, ये चीज़ जो लगाई गई है उनके साथ कि उन्होंने गैरकानूनी ढंग से लौह एवं मैग्नीज अयस्क का खनन किया है। Some of them argued that they did not require environmental clearance as they had started operation prior to 1994। इनमें से कुछ लोगों ने ये आर्ग्यू मतलब यहाँ पर तर्क दिया, इनमें से कुछ ने यहाँ तक तर्क दिया कि उनको एनवायरनमेंट क्लियरेंस या पर्यावरण के अनुमति की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने अपना जो परिचालन है वो 1994 से, ये जो ऑपरेशन है, जो क्रियाकलाप है वो उन्होंने 1994 से पहले शुरुआत कर दी थी। When the environmental impact assessment notification was first issued, और 1994 की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि उस समय पहली बार, ठीक है, पर्यावरण पे पड़ने वाले प्रभाव के अनुमान के लिए अधिसूचना जारी की गई थी पहली बार। एंड दैट अनलेस देयर वाज एन एक्सपेंशन, और जब तक कि इस चीज़ का कोई विस्तार ना हो, दे डिड नॉट रिक्वायर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, और इसके लिए इस कारण से उनको किसी भी तरह के पर्यावरण के अनुमति की ज़रूरत नहीं है। सम सेड इलीगल माइनिंग वाज लिमिटेड टू द माइनिंग एक्टिविटी आउटसाइड द लीज्ड एरिया। कुछ का ये कहना है कि जो गैरकानूनी खनन है वो सिर्फ उस जगह तक सीमित है जहाँ तक कि उनका लीज्ड एरिया है, यानी कि पट्टे वाले क्षेत्र से परे यदि कोई वो खनन करते हैं तो इनका ये तर्क है कि वो गैरकानूनी खनन के तहत आता है। बट द कोर्ट हैज़ फर्मली रूल्ड दैट एनी एक्सेस एक्सट्रैक्शन विद इन द लीज्ड एरिया वुड आल्सो अमाउंट टू द अनलॉफुल माइनिंग। लेकिन कोर्ट ने बड़ी दृढ़ता के साथ ये फैसला सुनाया कि कोई भी यदि ज़्यादा खनन किया गया, यानी कि जितनी आपको अनुमति दी गई थी उससे ज़्यादा यदि खनन आपने लीज्ड एरिया यानी कि जो पट्टे का क्षेत्र आपको दिया भी गया है उस क्षेत्र में भी किया है तो उसको क्या माना जाएगा, गैरकानूनी माना जाएगा। And it has clarified that every renewal of a mining lease would require such clearance। और कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी स्पष्ट किया कि कोई भी दोबारा जो माइनिंग के लिए जो पट्टा दिया जाएगा, ठीक है, उसमें ऐसे अनुमति की ज़रूरत पड़ेगी। इवन इफ़ देयर इज़ नो एक्सपेंशन, चाहे इस नोटिफिकेशन का जो कि 1994 में शुरुआत पहली बार जारी की गई, ठीक है, चाहे उसका विस्तार किया जाए या न किया जाए, मॉडर्नाइजेशन और इंक्रीज़ इन द पॉल्यूशन लोड, या फिर उसको बिल्कुल नए हिसाब से किया जाए या उसको आधुनिकीकृत किया जाए, ठीक है, जो बढ़े हुए जो पर्यावरण का जो भार है, ठीक है, ये सारा कुछ हो या ना हो, लेकिन ये माना जाएगा कि आपको ऐसे क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ेगी जब भी आप आगे क्या करें, ऐसे पट्टे लीज पर लें। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा। The apex court has been passing a series of orders on illegal mining activity, notably in the Goa and Karnataka। सर्वोच्च न्यायालय लगातार ही एक के बाद एक ऐसे आदेश पारित करती रही है गैरकानूनी खनन के क्रियाकलापों के ऊपर, खास करके गोवा और कर्नाटक में। It has often voiced concern over the extent to which mining laws are being flouted। बहुत दफ़े, अधिकतर कह सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ पर, इट का मतलब सर्वोच्च न्यायालय से है, ठीक है, बहुत दफ़े सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी चिंताओं को जाहिर किया, ठीक है, कि किस हद तक जो खनन के कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, एंड हाउ इलीगल माइनिंग इज़ डिप्लेटिंग द कंट्रीज़ नेचुरल रिसोर्सेज, और कैसे गैरकानूनी जो खनन है वो देश के प्राकृतिक संसाधनों को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, छीन कर रहा है।
इन दिस वर्डिक्ट एज वेल, इस फैसले में भी द कोर्ट आइडेंटिफाइड रेपेशियस माइनिंग इन ओडिशा। कोर्ट ने यानी न्यायालय ने पहचान किया जो वो एक लोभ वाला स्वार्थी ढंग से जो कुछ भी खनन किया जा रहा है उड़ीसा में, एज ए कॉज फॉर अ ग्रेट कंसर्न, एक बहुत चिंता के कारणों के रूप में। तो यानी कि जो उड़ीसा के अंदर जो खनन किया जा रहा है, ठीक है, वो भी बड़े स्वार्थी तरीके से, उसके ऊपर भी फैसले में कोर्ट ने क्या की भैया, पहचान की है। देयर अपीयर्स टू बी नो इफेक्टिव पॉलिसी और इफेक्टिव चेक ऑन द माइनिंग ऑपरेशन। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई प्रभावी नीति नहीं है, कोई प्रभावी अंकुश नहीं है जो खनन के जो परिचालन है उसके ऊपर। इट हैज़ नोटेड, ऐसा कोर्ट ने कहा। इन स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, एक बहुत ही कठोर शब्दों में कहें तो, इट हैज़ आस्क्ड द सेंटर टू रिविजिट इट्स नेशनल मिनरल पॉलिसी 2008। सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय ने अपने आदेश में ये कहा, या अपने जो उनके जो शब्दावली थी कि भाई सेंटर को फिर से पुनरावलोकन करना चाहिए अपने राष्ट्रीय खनन नीति 2008 का, विच सीम्स टू ओनली ऑन पेपर, जो कि सिर्फ और सिर्फ कागज़ पर है ऐसा प्रतीत हो रहा है, एंड इज़ नॉट बीइंग इन्फोर्स, और इसको लागू नहीं किया जा रहा है। परहैप्स ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरी पावरफुल वेस्टेड इंटरेस्ट और फेलियर ऑफ नर्व। ठीक है, चाहे तो बहुत ही शक्तिशाली जो निहित स्वार्थ वाले लोग हैं, या फिर आप कह सकते हैं फेलियर ऑफ नर्व, यानी कि कहा जा रहा है कि या तो फिर तंत्र की विफलता है, ठीक है, पूरी की पूरी प्रणाली की विफलता है, या जो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली निहित स्वार्थ के लोग हैं, ठीक है, उनकी विफलता कही जा सकती है, उनका पकड़ कहा जा सकता है, जिसके कारण से 2008 की जो राष्ट्रीय खनन नीति है उसको सही ढंग से लागू नहीं किया गया, और ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, पेपर पर है, यानी कि कागजी है, ऐसा कोर्ट का कहना है। It is clear that the country is already paying a heavy price for its failure to regulate mining operation in an effective manner in several parts of the country। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि देश पहले से ही बहुत ही महंगी कीमत चुका रहा है इस विफलता का, कि खनन का जो परिचालन है, जो खनन हो रही है, उसको नियंत्रण नहीं किया जा सका है, खास करके प्रभावी तौर से देश के अलग अलग हिस्सों में। चूँकि देश के अलग अलग हिस्सों में प्रभावी तौर से खनन को नियंत्रित नहीं किया जा सका है अभी तक, और इस कारण से देश को पहले से ही बहुत ज़्यादा कीमत इसकी चुकानी पड़ रही है। इट हैज़ बिकेम सोर्स ऑफ करप्शन, ये क्या हो चुका है, भ्रष्टाचार का एक स्रोत हो चुका है। एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, और अत्यधिक कहीं ना कहीं क्या किया जा रहा है कि इसका दोहन किया जा रहा है, खास करके जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज है, यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन है, एंड ए स्कोर्स इन द लाइफ्स ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर्स एंड ट्राइबल्स, और साथ में ये विपत्ति भी ला रहा है। स्कोरेज का मतलब विपत्ति से, ठीक है, और विपत्ति की स्थिति भी ला रहा है, ठीक है, जो वन में या जंगल में रहने वाले लोग हैं और जो जनजाति लोग हैं उनकी ज़िंदगी में। द पिटिशनर बिफोर द कोर्ट हैड स्ट्रेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशनल इक्विटी। तो जो याचिका करता है उसने कोर्ट के सामने ये जोर डाल के कहा कि जो एकीकृत रूप से बराबरी करने का जो सिद्धांत है उसके ऊपर काफ़ी जोर डाला, यानी कि सबको शामिल किया जाए और सबको बराबरी की हिस्सेदारी मिले। ये जो सिद्धांत है इस चीज़ के ऊपर याचिकाकर्ता ने काफ़ी जोर या तवज्जो दी। The responsibility of every generation to conserve resources with subsequent generation in mind while exploiting nature, और साथ में ये भी कहा कि जिम्मेदारी बनती है प्रत्येक पीढ़ी के कि वो स्रोतों को क्या कर सके, कंजर्व करके रख सके, संरक्षित करके रख सके, विद द सब्सिक्वेंट जनरेशन इन माइंड, ये दिमाग में रखते हुए कि आगे आने वाली भी जो पीढ़ी है उसको भी इन प्राकृतिक संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी, इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए वाइल एक्सप्लॉइटिंग नेचर, जब वो क्या करें, पर्यावरण का दोहन करें, ठीक है, उससे जो स्रोत है वो निकालें।
द कोर्ट अंडरस्टैंडेबली, जो न्यायालय है ऐसा समझा जा सकता है, हैज़ नॉट सेट ए लिमिट ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, उसने कोई सीमा नहीं तय की है, ठीक है, खनन के कार्यों का, बट इट हैज़ सर्टेनली फ्लैग्ड सम इशूज़ फॉर दोज इन द पावर टू बियर इन माइंड, लेकिन इसने ज़रूर से कुछ मुद्दे को सामने रखा है, इशारा किया है कि जो लोग सत्ता में हैं वो लोग इस चीज़ को दिमाग में रखें, अपने जहन में रखें. So that's all from my side as far as the Hindus editorial is concerned. Okay, we will remain in continuum. Thank you for being with us.